पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फाजी साहब पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने का फैसला दे चुके हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ये पत्थर पर लकीर है और आज उनके फैसले पर बाकायदा तौर पर पहला हमला हुआ है और आज सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए एक करारदाद मंजूर हो चुकी है और सोशल मीडिया पर हर तरफ इस करारदाद के तस्करे जारी हैं कि किस तरह से करारदाद मंजूर की गई। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस करारदाद की हिमायत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर गुरदीप सिंह ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं कि ये करारदाद टेबल कैसे हुई, मंजूर कैसी हुई। उनकी कुछ आम बातें आज के इस वीलॉग में आपको बताऊंगा ताकि तमाम तर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए कि इलेक्शन मुलतवी करवाना कौन चाहता है, करारदाद टेबल किसने की और किस तरह से आज की करारदाद मंजूर हुई है। और अब सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा इन सेनेटर्स को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे जो कि पाकिस्तान में इलेक्शंस मुलतवी करवाना चाहते हैं। आपके बकौल तो 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर है और हर सूरत में इलेक्शन जो होने हैं। जरा गुरदीप सिंह की आपको गुफ्तगू बताता हूं कि गुरदीप सिंह ने इस तमाम तर कहानी का पर्दा चाक कर दिया है और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि आज इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए ये करारदाद एजेंडे में शामिल नहीं थी। आज चेयरमैन सेनेट ने इनको करारदाद लाने की बाकायदा तौर पर इजाजत दी। वो कहते हैं कि अमूमन जुमे की नमाज के बाद सेनेट का इजलास नहीं होता, लेकिन आज हैरान कुन तौर पर जुमे के बाद भी सेनेट का इजलास हुआ। उसके बाद कहते हैं कि करारदाद 2018 में नून लीग के वोटों से बनने वाले सेनेटर दिलावर खान ने पेश की है। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि ये किस सेनेटर ने पेश की है करारदाद, तो उनकी याद दहानी के लिए अगर उनकी कोई मेमोरी कमजोर हो गई हो तो 2018 में मुस्लिम लीग नून ने जिस सेनेटर की हिमायत की थी आज उसी सेनेटर ने ही करारदाद मूव की है सेनेट में कि इलेक्शंस मुलतवी किए जाएं। इसके साथ साथ बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी और फाटा अरकान ने करारदाद की हिमायत की है। नवाज शरीफ लीग यानी कि नून लीग के जो सेनेटर अफनानुल्लाह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुरदीप सिंह और पीपल्स पार्टी के बैरमन तंगी ने इस करारदाद की मुखालफत की है। सोशल मीडिया पर यह भी एक फेक चीज़ें चलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज की इस करारदाद की हिमायत की है। तो गुरदीप सिंह ने खामोशी तोड़ दी है और मीडिया पर आकर अललान बता दिया है कि मुझे तो इस करारदाद का इल्म नहीं था। अमूमन एजेंडे में कुछ चीज़ें शामिल होती हैं और उसी एजेंडे के मुताबिक ही सेनेट का इजलास चलाया जाता है, लेकिन आज इस चीज़ को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक चंद्रानी ने बगैर एजेंडे के उनको करारदाद लाने की इजाज़त दी और उसके बाद करारदाद को पेश किया गया और मुतफिका तौर पर 12 से 13 सेनेटर्स ने इस इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद को मंजूर कर लिया है। और अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा का इम्तिहान शुरू हो चुका है कि वो क्या करते हैं, किस तरह का एक्शन लेते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, उनको जुर्माना भी किया था जब उन्होंने आरओज और डीआरओज के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज और डीआरओज के मुअत्तल कर दिए थे, उनको उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। तो जनाब चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा ने कहा था कि इलेक्शन मुलतवी कौन करवाना चाहता है और उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। अब ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आम लोग, जो कि आम जनता है, आम पब्लिक है, जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन चाहती है। और इस वक्त देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा इन सेनेटर्स के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे या फिर अब खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि मामला अब सेनेट में आ चुका है और सेनेट ने बाकायदा तौर पर करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है। बड़ी हैरान कुन करारदाद आज अचानक मंजूर हुई, मुलतवी किए जाएं। पाकिस्तान में कुछ हालात इस तरह के हैं, हालात को नागुज़ीर हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, मौसम बड़ा सर्द है, तो इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। अब तमाम तर उंगलियां इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस की तरफ उठ रही हैं कि उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे और यहाँ तक कह दिया था कि पत्थर पर लकीर है, अगर किसी ने इलेक्शन मुलतवी करने की बात की तो मैं उसको कंटेम्प्ट फाइल करूंगा, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। टॉक शोज में इलेक्शन मुलतवी करने की बातें करने से रोक दिया था जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने और कह दिया था कि अगर किसी ने इलेक्शन मुलतवी करने की बातें करनी है तो घर जाकर अपनी बीवियों के साथ करे। तो अब यह मामला सबके सामने आ चुका है और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता
सेनेटर दिलावर खान ने ये करारदाद पेश की और देखते ही देखते ये करारदाद मंजूर हो चुकी है। आप देखते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल आता है और सबसे इंपॉर्टेंट रद्द-ए-अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। बाज़ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस करारदाद को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कैसा माहौल होता है और जस्टिस काजी फाजिसा इस करारदाद को कितना सीरियस लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।